हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। दोस्तों, आज हम अपने नंबर सिस्टम की सीरीज़ में पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर्स और यूनिट डिजिट के बारे में। किस तरह से जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो क्या रिमाइंडर होता है। आप इजीली एक डिवाइड का अपना जो बचपन से सीखते हैं हम फॉर्मूला उससे निकाल सकते हैं रिमाइंडर, पर जब पावर आ जाती है हज़ारों में सौयों में तो कैसे निकालेंगे आप रिमाइंडर, तब पड़ती है हमें परेशानी। इसी तरह जब हमारी पावर्स में हो कोई नंबर और हम पूछें कि बताइए इसका यूनिट डिजिट, तो नहीं निकाल सकते आप सिंपल तरीके से। और क्या तरीका है वो सीखेंगे आज हम अपनी इस क्लास में। तो ये हमारा हो गया बेसिक सा फॉर्मूला जो हमने सबने पढ़ा है। क्या कहना चाह रहे हैं हम, अगर आप सबको याद आ रहा हो तो ये हम इस तरह से हम बनाते थे। अंदर हमने लिखा है डिविडेंड, जिसको कि हमें डिवाइड करना है ये चीज़। अब यहाँ हम लिखेंगे डिवाइज़र, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक। और अब रिजल्ट क्या आएगा हमारा, कोशेंट। आप चाहे यहाँ लिखें या यहाँ पर लिखें। और आखिर में क्या बचता था हमारा, रिमाइंडर। तो वही हम यहाँ लिख देते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का दोस्तों मतलब ये है बचा हुआ, रिमेन जो आखिर में बच जाता है। तो अब हम देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, ये आप सबने नोट कर लिया। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों मान लेते हैं कि मैं आपसे पूछूं 4/7। बड़े खुश होकर आप आंसर दे देंगे कि सर रिमाइंडर है हमारा 4। इधर हम बात सिर्फ रिमाइंडर की कर रहे हैं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। अब मैं आपसे पूछूं 4/2/7, अब भी आप बड़े खुशी से कह देंगे सर रिमाइंडर है 16/7 यानी कि 2। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक तगड़ा सा सवाल। 41,000 नहीं लिखा है, 4/1000 लिखा है। अब बताइए आप 7 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। अब आप में से कोई भी जवाब नहीं दे सकता जब तक कि आपको ना आता हो साइक्लिसिटी। जी दोस्तों, और आज हम सीखने जा रहे हैं इसी चीज़ को, क्या है ये साइक्लिसिटी। आइए देखते हैं। एक एक करके आप जो है खुद अपने मन में जवाब लिखते जाइएगा। 4/7 रिमाइंडर इज 4। फिर 4/2 यानी कि 16/7 रिमाइंडर इज 2। 4/3 यानी कि 64/7 रिमाइंडर इज 1। अब 4/4 यानी कि 256/7। अब इधर क्या है रिमाइंडर, 4। फिर दोबारा करते हैं इसको, 4/5 1024/7। रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ देखते हैं ज़रा, 32 28 44 42 2। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कुछ चीज़ रिपीट हो रही है। 4 2 1 4 2, यहाँ हमने नहीं लिखा 1 आएगा, क्योंकि हमें मिल गया कि इसकी साइक्लिसिटी फैक्टर 3 है। हर 3 पावर्स के बाद ही अपने आप को रिपीट करता जा रहा है। जैसे ये 4 2 1, तो इसे आगे 4 2 1 4 2 1 4 2 1 ही होता जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई ये बात। आइए अब इधर ही देखते हैं। 1000/3 करेंगे हम तो 999 हो जाता, और 1 बच जाता, रिमाइंडर्स को साइड में रखो। 999 पे तो हमें मालूम पड़ गया है कि 1 आएगा, क्योंकि हर तीसरे पे 1 आ रहा है। ठीक है, अब बच गया 1, यहाँ तक तो होगी कहानी खत्म, बचा 1। अब जब हमने 3rd प्लेस तक खत्म कर दिया तो 4th प्लेस जो है हमारी वापस रिपीट होकर 1st प्लेस का रिमाइंडर देती है, यानी कि 4। तो अब रिमाइंडर क्या हो गया, 4। 4/1000 का रिमाइंडर है हमारा 4/1000 डिवाइडेड बाय 7 का रिमाइंडर है हमारा 4। इसे कहते हैं हम साइक्लिसिटी। अच्छा, एक और बात सीखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि साइक्लिसिटी में कब रिपीट होना स्टार्ट होगा।
तो जब आपके साइक्लिसिटी में करते करिए डिवीजन करते करते 1 आ जाए तो आप समझ जाइए कि अब हमारी साइक्लिसिटी रिपीट हो रही है। इधर मैंने देखा 4 2 1, 1 लिखते ही मैं समझ गया कि हमारी साइक्लिसिटी हर 3 नंबर्स बाद रिपीट हो रही है। बट मैंने चेक करने के लिए फिर भी और साथ में आपको समझाने के लिए फिर भी 1-2 नंबर और ट्राई कर लिए, पर आपको ये ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 1 आए तो आप समझ जाइएगा हमारा ये साइक्लिसिटी फैक्टर हो चुका है। अब एक और बात समझते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम। क्या है ये रिमाइंडर थ्योरम? मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ 156 डिवाइड बाय 7 का दीजिए मुझको रिमाइंडर। तो आप बड़े ही आसानी से कहेंगे 14 यानी कि 2 हो गया रिमाइंडर। अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ। क्या? मैं इसके जो है ना अगर फैक्टर्स निकाल लूँ 12 और 13 यानी कि 12 इंटू 13 इज 156। मैं ऐसे दो नंबर ले लूँ जिनका प्रोडक्ट 156 बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा, फिर उन दोनों नंबर्स को 7 से डिवाइड करूँ तो यहाँ हमारा बच जाएगा 5, यहाँ हमारा बच जाएगा 6। अब जो ये 5 और 6 बच गए इनको मल्टीप्लाई कर दूँ 30 डिवाइड बाय 7 तो रिमाइंडर 2। यानी कि when products of a number are divided by a natural number, the remainder is same when the number itself is divided by the natural number। समझे आप बात को? जैसे कि जो रिमाइंडर हमें मिलेगा 156 को 7 से डिवाइड करने पे वही सेम रिमाइंडर मिलेगा इसके प्रोडक्ट्स यानी कि 12 और 13 को अलग अलग 7 से डिवाइड करें, फिर जो रिमाइंडर 7 को मल्टीप्लाई करें, फिर जो नंबर आया उसको आप 7 से वापस डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर जो आएगा वो सेम रिमाइंडर होगा जब सिंपली हमने इस नंबर को डिवाइड किया था इससे। फिलहाल तो आप सोच रहे होंगे सर इतनी मेहनत से अच्छा तो मैं इसको 156 से ही ना डिवाइड कर लूँ, बट हम देखेंगे कि आगे इतने कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे कि हमें ये फॉर्मूला ना चाहते हुए भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये आए थे हमारे फॉर्मेट भाई साहब जिन्होंने दी है अपनी फॉर्मेट्स थ्योरम। क्या बोला है इसमें? ए कोई भी नेचुरल नंबर पावर p minus 1 where p is a prime number when divided by p itself then the remainder is 1। बड़े सिंपल सी बात बोली इन्होंने कि कोई भी अपना नेचुरल नंबर उठा लो और उसकी पावर लिख दो p माइनस 1 और फिर जब आप चलेंगे उसको p से डिवाइड करने में तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, रिमाइंडर आ जाएगा अपना सिंपल सा 1। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहे थे ये फिर से। 2 पावर 100 when divided by 101 where 2 is any natural number and 101 is a prime number gives remainder 1 without applying any sort of brain। तो ये आ गया हमारा फॉर्मेट्स थ्योरम। आगे देखते हैं एक a पावर n माइनस b पावर n और a पावर n प्लस b पावर n। सबसे पहले देखते हैं a पावर n प्लस b पावर n is divisible by a plus b, that is no remainder left when n is odd। क्या बोला मैंने दोस्तों कि a पावर n प्लस b पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस b गिव्स नो रिमाइंडर if and only if n that is this is odd। ठीक। अच्छा अब एक और चीज देखते हैं। a पावर n माइनस b पावर n is divisible by a minus b only when n is either odd और even। जरा समझें इन दोनों को फिर से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई a की पावर n है और प्लस b की पावर n है, इन दोनों का सम जो है इसको चले हम मल्टीप्लाई डिवाइड करने a प्लस b से तो ये हो जाएंगे आराम से डिवाइड। बस एक ही शर्त है कि जो पावर n है वो होनी चाहिए ऑड। और दूसरी बात मैंने क्या कही भाई, इधर प्लस की जगह लगा दिया मैंने 9 माइनस, तो इधर तो आगे मजे। ये तो जो है a माइनस बी से डिवाइड करने चलोगे तो डिवाइड हो जाएगा चाहे n ऑड हो या इवन हो, बट एक केस में नहीं होगा डिवाइड, 1 के केस में, क्योंकि मैंने इधर कंडीशन लिखी है कि ऑड और इवन होना कंपलसरी है और 1 इज नाइदर ऑड नॉर इवन। तो 1 के केस को हम छोड़ दें तो ये हर केस में हो जाएगा। ठीक है, अब जरा वैसे 1 का केस भी ट्राई कर लें। जब एक बात बताइए आप
जब मैं इधर n को 1 लिख ही दूंगा तो a माइनस बी अपॉन a माइनस बी तो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर देगा ही नहीं हमको, तो ये बात भी ख़त्म। तो ये बेकार की लाइन में क्यों ही लिखूँ कंफ्यूज करने के लिए, सीधा सीधा लिख देता हूँ, व्हेन a पावर n माइनस b पावर n डिवाइड बाय a माइनस b रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 0। ठीक, आइए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, 15 की पावर है 23 प्लस 23 की भी पावर है 23। अब बताना है कि भैया ये 19 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, और इनकेस हो भी गया डिवाइड 19 से तो रिमाइंडर, अगर नहीं हुआ इनकेस 19 से डिवाइड तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो अब हमें एकदम से याद आ रही है अपनी बात कि भाई a पावर n प्लस b पावर n was divisible by a plus b when power of n was an odd number। तो यहाँ n तो हमें दिख रहा है कि odd number है, तो यानी कि a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा 15 प्लस 23 यानी कि 38। ठीक, तो अब एक बार बताइए कि 38 इज नथिंग बट 2 इंटू 19। तो जब ये नंबर 38 से डिवाइड हो रहा है तो 19 से तो बच ही नहीं पाएगा बेचारा, रिमाइंडर आ गया यानी कि 0। ये नंबर हमारा 19 से डिवाइड होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन आया कि 16 पावर 3 प्लस 17 पावर 3 प्लस 18 पावर 3 प्लस 19 पावर 3, क्या ये सब जो जंजाल है ये सब डिवाइड होता है 70 से या नहीं। लग गया है बड़ा सा क्वेश्चन मार्क 70 के पीछे। अब हमने देखा था कि भैया हमने तो ए क्यूब प्लस ए एन प्लस बी एन पढ़ा है या ए एन माइनस बी एन पढ़ा है। अभी यहाँ आ गए 4 नंबर, ऐसे तो हम छोड़ देते हैं, हमें आता ही नहीं है। बट मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब का थोड़ा कुछ कर सकते हैं हम, क्योंकि 17 प्लस 18 होता है 35। तो पहले 35 से पता लगा लेते हैं पूरी इक्वेशन डिवाइड होती है या नहीं होती है। 70 का भी फिर कुछ सोचते हैं, कर सकते हैं ना ऐसा। तो आइए देखते हैं, 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब इज डिविजिबल बाय 17 प्लस 18 विच इज 35। और इसी तरह 16 प्लस 19 इज 35। तो यानी कि ये दोनों नंबर भी 35 से डिवाइड हो रहे हैं, और जो प्लस में ये दोनों नंबर है ये दोनों भी 35 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यानी कि पूरी इक्वेशन 35 से डिवाइड तो एटलीस्ट हो रही है। ठीक है, तो 35 के आगे तो हमने लगा दिया टिक। अब 35 इंटू 2 का सवाल है, यानी कि अगर ये पूरी इक्वेशन 2 से भी डिवाइड हो जाए किसी तरह तो 70 से डिवाइड हो रही है, ये हम प्रूव कर पाएंगे। आइए देखते हैं। अब एक बार बताइए कि 16 का क्यूब कुछ भी होए आएगा तो इवन ही। अब 17 का क्यूब कुछ भी होए आएगा तो ऑड ही। अब 18 का क्यूब कुछ भी हो आएगा तो इवन ही। इसी तरह आप ऑड का यानी कि 19 का क्यूब कुछ भी हो तो आएगा तो ऑड ही। अब एक बार बताइए कि ऑड प्लस ऑड ये सब हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि इवन होता है, यानी कि 17 प्लस 19 इवन होगा। और इवन तो इवन होता ही है, इवन प्लस इवन इवन होगा, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, यानी कि सारा नंबर जो है ये इवन है इन सब का सम। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जब इवन है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब हो गया कि 2 से डिवाइड हो रहा है ये पूरा जो भी हमारा क्वेश्चन है। तो यानी कि 35 से डिवाइड प्रूव कर चुके हम, 2 से डिवाइड होना प्रूव कर चुके। जब 35 और 2 से डिवाइड हो रहा है तो 70 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा ये। तो यानी कि यस, द नंबर इज डिविजिबल 70 एंड देयर इज नो रिमाइंडर लेफ्ट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आया क्वेश्चन, कहता है कि भाई 333 की पावर है 555 प्लस 555 की पावर है 333। कोई बात नहीं। अब बताना है कि ये जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन है ये डिवाइड होता है 2 से या नहीं। फिर बताना है कि 3 से, अगर 2 से नहीं हो रहा या हो रहा है तो 3 से डिवाइड होता है क्या। फिर बताना है कि भाई 37 से डिवाइड हो रहा है ये। अब हो सकता है ऐसा भी सिनेरियो कि भैया तीनों से ही डिवाइड हो रहा है। तो ये चारों ऑप्शन आ गए हैं हमारे सामने। वैसे तो हमें जो ऑप्शन पसंद है नहीं, पर इधर हमारी मजबूरी है कि भैया ऑप्शन से ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ऑड प्लस ऑड, बताइए ऑड प्लस ऑड, ऑब्वियसली इवन हो गया, ठीक है ना। और जब वो इवन है तो 2 से डिवाइड होगा, तो मार दिया टिक। ठीक है, अब एक और बात बताइए आप मुझको। 3 3 3 3 प्लस 3 प्लस 3 9 होता है,
और 9 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि इनके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली 3 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, 5 + 5 + 5 15, जब इनके डिजिट्स का सम 15 ये जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी ऑटोमेटिकली 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब जो हमारे छात्र हैं जिन्हें समझ में नहीं आया मैंने अभी तक क्या बकवास करी, वो देखें हमारी पुरानी वीडियो नंबर सिस्टम की, जिसमें हमने आपको डिविजिबिलिटी के बारे में समझाया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि जब ये भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 3 से डिवाइड हो गया। इधर भी टिक मार देते हैं हम। अब 37 का हमें कोई रूल नहीं मालूम है, तो ट्राई करते हैं। पहले तो 3 3 3 को ही ले लेते हैं, डिवाइड बाय 3 1 1 1। ठीक है, इधर 5 5 5 को भी ले लेते हैं साथ में, डिवाइड बाय 5 1 1 1। फिर से इन दोनों को ये दिख रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 37 37, यानी कि क्या मतलब हुआ कि भाई ये एक्सप्रेशन भी 37 से डिवाइड हो रहा है, ये भी। ठीक है, तो यानी कि पूरा नंबर 37 से डिवाइड होगा। तो दोस्तों रिजल्ट ये आया आखिर में कि भैया ये तो जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये सभी से डिवाइड हो रहा है, ए से भी, बी से भी, सी से भी। तो आंसर हमारा डी है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आ गया हमारे सामने बड़ा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन, जो लग रहा है कि भैया सॉल्व होगा ही नहीं। कहता है 1 फैक्टोरियल 3 + 2 फैक्टोरियल 3 + 3 फैक्टोरियल 3, लगाते करते 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 1152 फैक्टोरियल पावर 3। अब बताना है कि भैया ये पूरा एक्सप्रेशन में जब हम 1152 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस 1152 का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले तो इसको 2 से डिवाइड किया, इसके फैक्टर्स निकालना शुरू करते हैं हम। 576 आया पहला फैक्टर, यानी कि 2। ठीक, अब दूसरा फैक्टर भी निकाल लेते हैं। यहाँ आ गया हमारा 288, फिर दोबारा 144, फिर सीधा करते हैं हम 4 से डिवाइड इसको 36, फिर सीधा अब करते हैं 4 से डिवाइड 9, फिर यानी कि पता चल गया 9 तो भैया 3 पावर 2 है। तो अब देखते हैं 2 की कितनी पावर और 3 की कितनी पावर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पावर 7 इंटू 3 पावर 2। तो ये है 1152 का पूरा जो राज है। अब हमें क्या करना है कि आप एक बार बताइए कि अगर मैं कोई ले लूँ, मान लीजिए 10 फैक्टोरियल, या मान लीजिए हम कोई ले लेते हैं 9 फैक्टोरियल कोई। ठीक है, लेकर देखते हैं इसमें क्या आता है। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो एक बार बताइए, इसमें 3 की पावर स्क्वायर तो यहीं पे ख़त्म। अब 2 की पावर 7 और चेक करनी है हमको। 1 2 3 4 5 6 7। चलो भाई, इसका मतलब क्या हो गया कि 9 तो सेटिस्फाई हो गया। 9 फैक्टोरियल में तो 1152 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हटाओ, क्योंकि जब 9 ही फैक्टोरियल 1152 से डिवाइड होगा तो इसके बाद के सारे तो डिवाइड होंगे ही होंगे। तो वो तो हमारा रोल प्ले ही नहीं कर रहे रिमाइंडर ढूंढने में। ठीक है, 8 फैक्टोरियल भी देखते हैं भाई। 8 फैक्टोरियल हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ 6 और 3 से हमको मिल गया 2, 3 पावर 2। यहाँ 2 कितनी है देखते हैं, आइए। 3 4 5 6 7। तो यानी कि ये नंबर 8 फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 8 फैक्टोरियल भी रोल प्ले नहीं करेगा रिमाइंडर में। अब कौन कौन से नंबर हैं जो रोल प्ले करने वाले हैं। अगर मैं 8 फैक्टोरियल से नीचे 7 में जाता हूँ तो बिल्कुल हमारी 2 की पावर में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यानी कि हमारा सारा खेल इसमें ही है। 7 फैक्टोरियल प्लस 5 6 5 4 3 प्लस 2 प्लस 1। 1 का तो कुछ भी फैक्टोरियल है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, 1 तो 1 ही रहने वाला है। वैसे तो 2 का फैक्टोरियल भी क्या ही फर्क पड़ रहा है, 2 ही रहेगा, है ना। एक बात और भूल रहे हैं आप, क्यूब लगा हुआ है, इतनी जल्दी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। तो आइए अब हम चेक करते हैं
किसको चेक करें? आइए चलिए 4 फैक्टोरियल को ही एक बार अब दोबारा चेक करते हैं और इस बार क्यूब के साथ चेक करते हैं। ये सब तो चेक किया हमने, बिना क्यूब का ही कर दिया चेक। आइए 4 क्यूब को चेक किया जाए। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितनी पावर आ रही है? बिना 3 के, बिना क्यूब के ही 2 की पावर इधर आ गई 3 और 3 की पावर 1। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। अब कीजिए इसका क्यूब। 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 3 और 1152 बेचारा तो इतना छोटा सा, ये 2 पावर 7 और 3 पावर 2, यानी कि 4 फैक्टोरियल क्यूब भी हमें हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट इतना पता चल गया कि भैया अगर 4 फैक्टोरियल ना होता तो काम नहीं होने वाला था। तो बस अब हमें बहुत काम सिंपल हो गया, ये सारा मैं हटा देता हूँ। बस इतना सही अब हमें निकालना है। आइए करते हैं। 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 6। तो 6 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज नथिंग 8 प्लस 1। ठीक दोस्तों, अब 6 का क्यूब आप सबको याद होना चाहिए बड़े ही अच्छे से, जो कि होता है 216। 216 प्लस 9 विच इज नथिंग बट 225। ठीक, तो अब 225 तो हमारा छोटा है ही 1152 से। ठीक है दोस्तों, तो यही आगे हमारा रिमाइंडर। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या रिमाइंडर आया हमारा? 225 इज रिमाइंडर ऑफ ऑल द बिगेस्ट एक्सप्रेशन व्हेन डिवाइडेड बाय 1152। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या है ये क्वेश्चन? कहता है कि भाई एक एक्सप्रेशन है, इस बार फिर से लंबा सा, 8641 इंटू 8642 इंटू 8643, और ऐसे करते करते 10 कॉन्सिक्यूटिव हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि 8650 तक। ठीक है, अब इन सबको बताना है कि जब 8640 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर। अब याद कीजिए आप रिमाइंडर थ्योरम, जहां हमने कहा था कि एक नंबर अगर एक दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड होकर जो रिमाइंडर देगा, वही उसके प्रोडक्ट्स को अगर हम अलग अलग नेचुरल नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मिलेगा। तो वही हम थ्योरम इधर लगाने वाले हैं। जो अब हम कह रहे थे ना कि भाई छोटा सा इतने सारी कहानी करेंगे हम, सीधा ही डिवाइड ही कर दीजिए। पर अब इस केस में बताइए आप क्या करेंगे? इस केस में आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। तो ये बना हमारा सारा फॉर्मूला, यानी 10 फैक्टोरियल एक तरह से। अब ढूंढना है कि 10 फैक्टोरियल को जब 8640 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आता है। आइए देखते हैं इसको। पहले शुरू करते हैं हम, कैसे शुरू किया जाए? कहीं से शुरू कर लेते हैं। आइए फिर यहीं से शुरू कर देते हैं, उल्टा चलना। 7 इंटू 8 इज 56 इंटू 9 560 माइनस 56, यानी कि हो गया 504। 504 जीरो। ठीक है, अब इधर देखते हैं। ये हो गया 6 इंटू 7 42 इंटू 20, यानी कि 840। अब ये हो गया हमारा 3 इंटू 840 कर लेते हैं और 2 इंटू 5040 कर लेते हैं। जितना जल्दी हम, जितना किसी भी घुमावदार तरीके से जल्दी कर सकें कैलकुलेशन, बस वही हमारी कोशिश है। 10080 इंटू इधर हो गया हमारा 242520। ठीक है ना। अब एक बार बताइए 8640 जब हम 10080 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? बिल्कुल रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1440 इंटू 2520। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि भैया पहले चेक तो कर लो, क्या पता ऐसे ही ये पूरा कट ही रहा हो, इससे खाम रिमाइंडर निकालने में लगे हुए हो। इतनी सारी मेहनत करनी तो दिख ही रहा है हमें करनी पड़ेगी। तो करें चेक। आइए कर लेते हैं चेक, क्या जाता है चेक करने में। तो 864
कोई चेक करते हैं, 0 तो दिख ही रहा है, इधर कट ही जाएगा अगर कटना होगा तो। सीधा 8 से ट्राई करते हैं पहले, 108। फिर दोबारा हम ट्राई करते हैं इसको, इस बार 4 से, 54, 27 यहाँ आ गया 27 यानी कि 3 पावर 3, तो 2 पावर 1 2 3 4 5 इंटू 3 पावर 3। बताइए, इतनी सारी मेहनत इसने क्वेश्चन ने हमसे करवा दी, पहले ही बता देता ये होना था तो क्या हुआ कि 3 पावर 3 तो हमें यहाँ मिल गई, यहाँ पे 3 और 9 में, और 2 पावर 5 तो 8 और 4 में ही मिल गई। यानी कि जो हमारे रिमाइंडर सारे बच रहे थे, जब हमने देखा इनको मल्टीप्लाई करके तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल थे 8 6 40 से, तो हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, जिसमें रिमाइंडर आया हमारा 0। अब बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मिनट का, 2 सेकंड का ही खेल है। 4 पावर 44 व्हेन डिवाइडेड बाय 15, बता दो भैया रिमाइंडर क्या आएगा। आइए बता देते हैं इनको, क्या तकलीफ है हमें। 4 डिवाइड बाय 15 इज 1, 16 डिवाइड बाय 15 इज 1, 64 डिवाइड बाय 15 इज 4, सॉरी यहाँ 4 आएगा, 4 1 4। वैसे तो हम समझ चुके हैं साइक्लिसिटी 2 की है, पर फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। 256 डिवाइड बाय 15, 106 105 1, यानी कि 4141 चल रही है हमारी साइक्लिसिटी नंबर। तो जब ये 44 है यानी कि इवन है, इवन पावर है, तो इवन पावर पे हमारा रिमाइंडर 1 आता है, तो बड़े ही आराम से हमने क्या किया भैया, 1 है रिमाइंडर। चलो अब चलते बनो। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आज का। तो दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा दूसरा टॉपिक आज का, यूनिट डिजिट। क्या बात कर रहे हैं हम जब यूनिट डिजिट की बात करते हैं। 2 पावर 1000, फिर से उठा लिया हमने ये बड़ा सा नंबर। अब मैं आपसे कोई रिमाइंडर नहीं पूछने वाला हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस जो एक्सप्रेशन है क्या होगा इसका यूनिट डिजिट। आइए देखते हैं, पर लगाएंगे वही साइक्लिसिटी। कैसे लगाएंगे। 2 पावर 1 इज यूनिट डिजिट 2, 2 पावर 2 यूनिट डिजिट इज 4, 2 पावर 3 यूनिट डिजिट इज 8, 2 पावर 4 यूनिट डिजिट इज 6, 2 पावर 5 यूनिट डिजिट इज 2। देखा आपने साइक्लिसिटी स्टार्ट हो रही है। ट्राई करें और एक और, 2 पावर 6 इज 4। तो यहाँ हमें मिल गया सबूत कि पक्का साइक्लिसिटी स्टार्ट हो रही है, और वो भी हर 4 नंबर्स के बाद स्टार्ट हो रही है साइक्लिसिटी। 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, इस तरह से। यानी कि जब 1000 निकालना जा रहे हैं हम, तो चेक करेंगे क्या ये 4 से डिवाइड होता है। बिल्कुल होता है, 250 आता है आंसर, नो रिमाइंडर। तो यानी कि हमारा यूनिट डिजिट हो गया 6। आइए एक और ट्राई कर लेते हैं, अब इसको हटाकर 3 से भी ट्राई कर लेते हैं। सेम ही ले लेते हैं, 3 पावर 1000, 3 पावर 1 इज 3, 3 पावर 2 का यूनिट डिजिट 9, 3 पावर 3 का यूनिट डिजिट 7, 3 पावर 4 का यूनिट डिजिट 1, 3 पावर 5 का यूनिट डिजिट 3, 3 पावर 6 का यूनिट डिजिट ये हो जाएगा 9। यहाँ फिर से साइक्लिसिटी रिपीट हो रही है हर 4 नंबर्स के बाद। तो अब आप एक रूल समझिए। क्या रूल है, याद कर लीजिए कि जब भी कोई हमारा इवन नंबर होगा, जैसे 2 4 6 8 एंड अदर नंबर्स, तो और उसकी पावर होगी 4n, n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, 4 होना 4n, जैसे यहाँ 1000 था 4 इंटू 250, इसी तरह 4n पावर हो किसी इवन नंबर की, तो उसकी जो फोर्थ, तो जो साइक्लिसिटी है यानी कि उसका जो फोर्थ नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। समझे आप कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि जब किसी इवन नंबर की 4n पावर होगी तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा, और जब किसी और नंबर की 4n पावर होगी तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, जैसे कि हमने इधर भी देखा था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी का सिस्टम। अब कुछ देखते हैं क्वेश्चन समझने के लिए और। तो दोस्तों अभी आ गया क्वेश्चन 32 पावर 32 पावर 32 का यूनिट डिजिट बताना है। कोई ज़्यादा दिमाग हमें लगाना ही नहीं है, देखेंगे ही नहीं क्वेश्चन की तरफ, सीधा बोलेंगे कि भैया इवन नंबर है जिसकी पावर जो है 4n है, ऑब्वियसली दिख ही रहा है,
तो भैया इसका यूनिट डिजिट हो गया 6, काम खत्म। समझे दोस्तों कि नहीं समझे? क्या कहा हमने? इवन नंबर है जिसकी पावर है 4n समथिंग, तो उसका यूनिट डिजिट है 6 ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अब दोस्तों एक और देख लेते हैं, 30⁻3720। इसमें बताना है हमको पहला नॉन डिजिट नंबर। तो मैं क्या इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 3⁻3720? क्या हो गया उसे लिखने में? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भैया जीरो तो जो जब तक जीरो रहता तो सारी जीरो ही क्रिएट करता। 3720 बार जीरो और आ जाते हैं हमारे पास, वो सारे हमने हटा दिए। अब बताना है 3⁻3720 वेयर इज 3720 डिविजिबल बाय 4? क्या 20 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो 3720 भी 4 से डिवाइड होगा, जो हम अपनी पहले डिविजिबिलिटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 3⁻3720 की यूनिट डिजिट क्या हो गई? 1, क्योंकि हमने सीखा ही था अभी। और नंबर पावर 4n गिव्स यूनिट डिजिट एज 1, तो यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो यूनिट डिजिट इज 1। तो ये भी हो गया सॉल्व। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्या कहता है कि 36⁻234 इंटू 33⁻512 इंटू 39⁻180 माइनस 54⁻29 इंटू 25⁻123 इंटू 31⁻512, इस सब की बतानी है हमको यूनिट डिजिट। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। तो पहले तो लेते हैं 36 की पावर्स को। 6 पावर 1 इज 6, 6 पावर 2 इज 6, तो 6 पावर 3 भी एक बार देख लेते हैं, 6। तो 6 की कुछ भी पावर हो दोस्तों, हमेशा ही यूनिट डिजिट 6 आएगी। अब 3 को देख लेते हैं। पहले तो बताइए क्या 512 4 से डिवाइड होता है? 256 128 बिल्कुल होता है, तो यहाँ 1 लिख दिया हमने। अब 9 को देखते हैं, क्या 180 डिवाइड होता है 4 से? 90 45, तो बिल्कुल होता है, 1 लिख दिया। माइनस आइए 4⁻29, इधर हम देखते हैं, बाद में आते हैं। 5 पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 5, तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। इसी तरह दोस्तों 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही होएगा। अब दोस्तों 39 की पावर 180 का बताना है हमको यूनिट डिजिट। 39 की पावर देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नहीं सॉरी, 54 में बताना है हमको। 4 की पावर 29 का बताना है हमको, तो आइए निकालते हैं। 4 पावर 1 4, 4 पावर 2 6, 4 पावर 3 4, फिर 4 पावर 4 यहाँ आ गया 6। यानी कि इवन नंबर्स में जब इवन पावर होगी 4 की तो यूनिट डिजिट होगा 4। तो 6 माइनस 20 यानी कि -14। ठीक है दोस्तों, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भाई जब 20 आ गया तो इसको हटाओ 2 को, हमें तो 1 से मतलब है ना, तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 6। तो दोस्तों इस पूरी एक्सप्रेशन का देखा आपने कैसे हमने अपना ट्रिक से और अपने साइक्लिसिटी फॉर्मूले से निकाल लिया यूनिट डिजिट आसानी से, जो कि है 6। तो ये क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों सॉल्व। तो दोस्तों ये आ गया हमारा लंबा सा एक्सप्रेशन। इसमें पूछा है, इस बार इसमें इसने वंस यूनिट डिजिट नहीं पूछी हमसे, इस बार पूछिए टेंस डिजिट, थोड़ा कर दिया कॉम्प्लिकेटेड। तो देखते हैं आइए। 1 + 2 + 3 फैक्टोरियल इज 6 + 4 फैक्टोरियल इज 4 × 6 24 + 5 फैक्टोरियल इज 5 × 4 × 6 यानी कि 24 × 5 विच इज़ 120, तो ये भी लिख लेते हैं हम 120 + 6 फैक्टोरियल 720, तो यहाँ फिर से 20 लिख लिया हमें, क्योंकि हमें तो 10 डिजिट से ही मतलब है। 7 फैक्टोरियल, यहाँ जब 20 आया तो इंटू 7 हो जाएगा 40। अब दोस्तों 8 फैक्टोरियल हो जाएगा 8 × 40 यानी कि 320, तो 20 लिख लिया हमने। इसी तरह 9 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट हो जाए, टेंस ऑफ वंस डिजिट हो जाएगी 9 × 20 यानी कि
80 180, और टेंस डिजिट का क्या होगा 80 इंटू 10 800। अब आप नोटिस कीजिए, जब मैंने यहाँ डबल ज़ीरो लिख दिया तो आगे जितने भी नंबर हैं उनमें सब में डबल ज़ीरो तो आएगा ही आएगा, तो आगे के नंबर हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, बस इन सब का प्लस करना स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है ना, आइए करते हैं। 1 + 2 + 6 इज़ 9, + 24 इज़ 33। चलिए इधर लिख दिया। +21 तो हम हटा ही देते हैं, ये 1 का तो इधर कोई काम ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ हमने ले लिया था 3 6 9 + 24 33, 20 20 40 80 100 + 80, तो हो गया 33 + 180, यानी कि 213। यानी कि अब हमें पता चल गया कि हमारी टेंस डिजिट की जो प्लेस है वो है 1। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा आज का। अब दोस्तों जाते जाते हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। और साथ ही अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई तो हमारी वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।